आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार संवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। हे नाथ गजराज तारो तेने आवने को जावने को। बहुत सुंदर पंक्ति है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है? नोचते हुए स्तुति करना, ठाकुर जी को छेड़ते हुए स्तुति करना। ऐसे करते हैं ना हम लोग कई बार। हाँ, पिताजी से कहते हैं आपको तो वही ज्यादा प्यारा है, मैं तो प्यारा हूं नहीं। इस प्रकार हम पिताजी से कभी कहें, माँ से कभी कहें। इस प्रकार भक्त ठाकुर जी से क्या कहते हैं? बोले आपने गजेंद्र को क्यों उबारा? तब कह रहे हैं गजराज तारो तेने आवने को जावने को। बोले आपको सवारी करनी थी उसकी, आपको लगा बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, हाथी, इसको उबार दो। आपने उसकी रक्षा कर दी, वैकुंठ ले गए, उस पर बैठ के घूमते हो आप पूरे दिन। मतलब आपका कोई ना कोई काम जब बनता है तभी आप कृपा करते हो, बिना काम के आप कृपा नहीं करते। और अपना नाम रख दिया कृपालु, भक्त वत्सल कृपालु। भक्त वत्सल कृपालु नहीं हो। ठाकुर जी से ऐसे नोक झोंक करते हुए भक्त कहता है गजराज तारो तेने आवने को जावने को। आपने आने जाने के लिए गजेंद्र को तारा, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। वैकुंठ के रसोईया आजकल बढ़िया भोजन नहीं बना रहे थे, तो आपको बड़ी लगी क्या करें, कोई बढ़िया भोजन होना चाहिए। तो आपने देखा भारत में सबसे बढ़िया भोजन कौन बना? मारवाड़ी बहुत बढ़िया भोजन बनाते, राजस्थान के लोग बहुत अच्छा प्रसाद बनाते। सोई महाराज आपने मेवाड़ की, मेड़ता की मीराबाई को चुन लिया। बोले हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत भजन गाती, इसको तार दो। क्या करेगी? वैकुंठ में बढ़िया बढ़िया रोटी बनाएगी। अब हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन मारवाड़ी लोग क्या बढ़िया भोजन पाते हैं। एक से एक सामग्री बनती है उनके यहाँ, ऐसी ऐसी सामग्री की सुने ही नहीं हो नाम। बोले आपने भोजन करने के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन पाने के लिए मीराबाई को तारा, और गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार संवारने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? बोले बहुत दान दक्षिणा चढ़ती है मंदिरों में, तो एक वो भी होना चाहिए, मुनि हिसाब किताब रखे, कहाँ कितना चढ़ रहा है, पूरी लेखा जोखा रखे। आप तो पूरे दिन यूं ही खड़े रहते हो, आपका ध्यान तो जाता नहीं कौन कितने चढ़ा रहा है। तो एक व्यक्ति मुनि में रहना चाहिए ना, दिखता रहे, आपका सारा व्यापार संभाले। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार संवारने को, और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव महाप्रभु, महाकवि जयदेव बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाते थे, इसलिए आपने उनको तार दिया ताकि वो बैठ करके आपको सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाया करें, वेद सुनाया करें। ठाकुर जी आप निष्काम किसी को नहीं तारते हो, सबसे आपकी कोई ना कोई चीज पूरी होती है। और रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को। बोले रैदास को क्यों तारा? बोले वो जूती बनाने का काम करते, बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती बना बना के आपको पहनाएंगे, कभी पादुका बना के पहना देंगे, कभी सुंदर आपके लिए कुछ ना कुछ। सबसे देखो ठाकुर जी आप भी कम, आपके अंदर भी निष्काम नहीं है, आप भी कामना से ही भक्तों को तारते हो। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है। तो बोले ठीक है, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? मुझे तार के दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझे तार के दिखाओ। मोहे तारो वा मैं आपकी भलाई, मुझे कुछ नहीं आता। रोटी बनवाओगे तो श्रीलंका का नक्शा बना दूंगा, सब्जी बनवाओगे तो क्या बने कुछ समझ नहीं आएगा, वस्त्र बनवाने को कह दोगे तो ना चित्रे बना दूंगा, श्रृंगार करने को कह दोगे तो पता नहीं क्या से क्या आपको बना दूंगा। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मैं तो पैर पे पैर धरे पड़ा रहता हूं, महा आलसी जीव हूं, मुझे तारो। अगर मुझे आपने तार दिया तो मैं कहूंगा कि हाँ आप निष्काम भक्त वत्सल हो। ऐसी जिद आई कभी मन में? ऐसी जिद कभी हुई मन में?
हाँ, ऐसी भावना आवे। अभी नासिक में केवट का प्रसंग कह रहा था मैं। केवट क्या करता है, सब जिद से करवा लेता है ठाकुर जी से। ठाकुर जी को बैठा करके नौका में ले जाता है पल्ली पार, और जैसे पहुंचने वाले होते हैं नौका घुमा देता है, फिर घुमा के ले जाता है, जैसे ही पहुंचने फिर घुमा देता है, बीच में घुमा रहा है इधर से उधर इधर से उधर। राम जी बोले भले आदमी, हमको पार क्यों नहीं कर रहा है, तू एक घंटा से नाव चला रहा है। केवट बोला इतने में ही थक गए आप, और आप जो हम लोगों को 84 लाख में घुमाते रहते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कुकर बनाते, सूकर बनाते, दया आती है आपको हम पे जरा भी? 84 लाख में पूरा, जब तक 84 लाख का फेर नहीं हो जाए तब जाके हमको मानव बनाते हो, और क्या 4 फेरे में ही हार गए? कम से कम 84 तक तो रुको। राम जी के नेत्र सजल हो। तो बंधु, ये मुझे ऐसी वाली भक्ति बड़ी प्रिय लगती है वैष्णवों की, जो ठाकुर जी से ऐंठ करके, ऐंठना समझते हैं? ऐंठ करके मतलब थोड़े जो है, हमारे ब्रज की एक सवैया है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमको किसका अभिमान है? बोले किशोरी जी के बल का अभिमान है हमको। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से अटपटी वाणी बोलते हैं किशोरी जी के, बल अभिमानी। ठाकुर जी काय बात को इतरा रहा भैया, इतना ऐंठ के काय को बोलना? बोले जाने ना है किशोरी जी की कृपा है हमारे ऊपर, चुप रहियो लाला, कुछ बोल मत जाइयो। ठाकुर जी अच्छा 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 क्षमा। तो ये ऐंठ करके भक्ति करने वाले ये मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, पर ये जबरदस्ती ऐंठने मत लग जाना, कल से भ्रकुटी टेढ़ी कर देंगे, त्रिलोकीनाथ है वो। जब भाव आए, जब उस स्थिति में आओ, तब की बात अलग है।